इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के त्राल में हिजबुल कमांडर सब्जार को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इस पूरे इलाके की नाकेबंदी कर अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। अब भी खबर यह है कि घर में 2 हिजबुल के आतंकी छिपे हुए हैं। हालांकि टॉप हिजबुल कमांडर सब्जार को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। सर्च ऑपरेशन अभी भी इस पूरे इलाके में जारी है। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ लगातार चल रही थी। एक घर के अंदर 3 आतंकी छुपे हुए थे, जिसमें से टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है सेना ने और 2 आतंकी अब भी घर में छुपे हुए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, एक आतंकी जो टॉप कमांडर था उसको ढेर कर दिया गया, लेकिन 2 आतंकी अब भी छिपे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि सरबाज भट्ट, जो कि बुरहान वानी के बाद उसको नेक्स्ट माना जा रहा था और उसी ने इस समय जो नए रिक्रूट्स टेररिस्ट थे उन सबकी कमान संभाल रखी थी। आर्मी के पास स्पेसिफिक इनपुट था, ये कल रात करीबन 9 बजे का इनपुट है, जिसमें ये बताया गया कि अनआइडेंटिफाइड जो टेररिस्ट हैं वो सिमोई एरिया है और 2 किलोमीटर साउथ त्राल में है, वहां पर ये लोग छुपे हुए हैं। उसके बाद इस इनपुट को और डेवलप करने के बाद राष्ट्रीय राइफल, भारतीय सेना की, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ ने कॉर्डन लगा के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसका जिस जगह पर ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है वहां पे दरअसल 12 कमरे हैं और एक एक कमरे को सर्च करना अभी बाकी है। और लेकिन जो बड़ी जानकारी निकल के आई उसमें पुलिस सोर्सेस और भारतीय सेना के सोर्सेस के मुताबिक सरबाज भट्ट, जिसको नेक्स्ट टू बुरहान वानी माना जाता था, उसको मार गिराया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसमें ये देखा जा रहा है कि और कितने हैं। सरबाज भट्ट का नाम अबू जरार भी है और ये खासतौर पे साउथ कश्मीर के साथ साथ त्राल, कोकरनाग और इस एरिया में काफी एक्टिव था। जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे थे, जो वीडियो रिलीज किया जा रहा था, उसमें ये हर जगह दिखाई दे रहा था। बुरहान वानी के बाद इसको पोस्टर बॉय माना जा रहा था। तो ये एक बड़ी कामयाबी है हिजबुल का कमांडर के मारे जाने की, कि अब जो बाकी लोग हैं उनकी ये सीधा सीधा जो खास स्पेसिफिक लोकेशंस हैं उन पर अब और कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा। इसीलिए भारतीय सेना पिछले दिनों कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन एंड कॉर्डन एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चला रही थी। मनीष, ऐसी खबरें थी कि ये 3 आतंकवादी थे, ये कमांडर मार दिया गया। क्या बाकी जो 2 आतंकवादी हैं वो यही जो आप बता रहे हैं 12 कमरों का है, ये तो यहीं पर छिपे हुए हैं या ये अब यहाँ से निकल गए और इनको लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, इसमें 2 बड़ी बातें हैं। पहली बात कि उस पूरे एरिया को इस समय सीआरपीएफ, एसओजी और भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल ने कॉर्डन किया हुआ है। करीबन 2 किलोमीटर के इलाके में कॉर्डन है, लेकिन जो आसपास है लोग काफी जुट रहे हैं, तो हो सकता है पथराव की स्थिति हो। तो इससे बचाने के लिए एक टीम पूरी तरीके से घेराबंदी करके बैठी है और दूसरी तरफ अंदर से रुक रुक के फायरिंग हो रही है। इसीलिए जब तक पूरी तरह से एक एक कमरे को सर्च ना कर लिया जाए, तब तक पूरा कॉर्डन लगाने के साथ साथ वेरीफाई ना कर लिया जाए, तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी तक कितने आतंकी मारे गए हैं। लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक सरबाज भट्ट की कंफर्मेशन भारतीय सेना और साथ में जो पुलिस के सोर्सेज हैं उनके मुताबिक है। सब्जार भट्ट की कंफर्मेशन हुई है, लेकिन क्या अभी भी आतंकियों की तरफ से गोलियां चलाई जा रही, फायरिंग हो रही है? देखिए, जो इस समय ऑन लोकेशन जो ऑफिसर्स मौजूद हैं उनके मुताबिक कि रुक रुक के फायरिंग हो रही है। उसकी 2 वजह हैं, क्योंकि 12 कमरों का ये मकान है। कॉर्डन सर्च करने के साथ साथ जब इसे पूरा सर्च किया जाएगा, इस रूम को, ये देखा जाएगा कि अंदर कौन कौन लोग हैं, क्या और इसमें कैजुअलिटीज कितनी हैं। तो इसीलिए अब वेरीफाई किया जा रहा है। हल्का सा भी संदेह होने पर फायरिंग किया जा रहा है। तो इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि और कितने टेररिस्ट इसके अंदर उनको मार गिराया गया है। लेकिन जो इनिशियल जानकारी है उसके मुताबिक सरबाज भट्ट की पूरी पुख्ता तौर पर जानकारी दी जा रही है कि सरबाज भट्ट को मार गिराया गया है। और इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मंजूर, सब्जार भट्ट को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने, सेना ने, बड़ी कामयाबी है ये। बुरहान वानी के बाद इसे पोस्टर बॉय कहा जा रहा था। बिल्कुल अर्चना, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सब्जार को मारा गया है। हालांकि हाल ही में सब्जार को एक बार फिर से जाकिर मूसा के हिजबुल मुजाहिदीन से नाता तोड़ने के बाद साउथ कश्मीर की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और A+ ग्रेड का मिलिटेंट था ये, और इसके ऊपर में करीबन 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। हालांकि पुलिस से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक 2 मिलिटेंट्स इस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अभी तक बॉडी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुई है कि जो 2 शव वहां पर पड़े हैं उनमें से एक सब्जार है, क्योंकि अभी भी एक मिलिटेंट अंदर छिपा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 मिलिटेंट्स ट्रैप हुए थे और फिलहाल मुठभेड़ अभी जारी है। और अगर सब्जार इस मुठभेड़ में मारा गया है तो निसंदेह हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक और सेटबैक होगा। पहले जाकिर मूसा का हिजबुल मुजाहिदीन से चले जाना और अब सब्जार जो हाल ही में एक नया कमांडर बनाया गया था, तो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जो 2 शव पड़े हैं क्या उनमें से एक सब्जार का है या नहीं। मंजूर, ये जो त्राल का इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, ये इलाका किस तरीके का है? देखिए ये एक रिहायशी इलाका है और त्राल हिजबुल मुजाहिदीन को इस इलाके में सबसे ज्यादा
समर्थन हासिल है, लोकल एरिया है और इस एरिया में जितने भी मिलिटेंट सक्रिय है वो सारे लोकल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से ही है। यही वजह है कि कल रात जैसे ही आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी पर इन्होंने फायरिंग की थी, उसके बाद पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और आज सुबह एक घर में ये जानकारी मिली कि 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद एक मुठभेड़ शुरू हुई जो अभी भी जारी है, लेकिन जो सूत्र हमें वहां के बता रहे हैं कि सब्जार ही इस इलाके में कल रात को देखा गया था और वो एक घर में अपने 2 साथियों के साथ छुपा हुआ था। लेकिन पुलिस अभी कंफर्मेशन नहीं कर रहा है। पुलिस का मानना है कि जब तक हम बॉडीज को रिकवर नहीं करेंगे तब तक ये कहना गलत होगा कि 2 मिलिटेंट्स में एक सब्जार है। जी, तो 2 आतंकवादी मार दिए गए हैं, 3 आतंकवादी छिपे हुए थे। हालांकि सोर्सेस कह रहे हैं कि एक सब्जार है, लेकिन ऑफिशियल्स अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब ये बॉडीज रिकवर कर ली जाएंगी उसके बाद ही वो कंफर्म करेंगे कि वो सब्जार भट्ट है या नहीं।